Today we are going to start with chapter number 2 of your statistics. स्टैट्स के चैप्टर नंबर 2 के अंदर टोटल 3 टॉपिक्स है. फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, second one is tabulation of data, that is called tabular presentation of data, and third one is graphical presentation of data. तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट फोकस रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पे. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इनफैक्ट बहुत सारे इसके अंदर टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आएंगे. यू वोंट बिलीव, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल है. हर एक सम का जो ट्रीटमेंट है वो हमें अलग तरीके से करना है. बट फ्रेंड्स डोंट वरी, आई विल बी गिविंग यू सम फैंटास्टिक नोट्स एंड स्टेप्स जिसको फॉलो करने से आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल पाओगे. ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ लेट्स बिगिन विथ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. Now to understand classification of data, we have to understand कि डेटा कौन कौन से टाइप का होता है. ध्यान सबका यहाँ पे, ये जो टॉपिक था वो आपका 8, 9, 10th में भी था, तो आपको काफी सारी चीजें इसमें पता ही होगी, लेकिन हम लोग सब कुछ फिर से एक बार समझने वाले हैं. ठीक है, ऑलराइट. सबसे पहला डेटा का टाइप आता है वो है अनग्रुप डेटा. नाउ फ्रेंड्स, अनग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है पता है? ये रॉ डेटा होता है. रॉ मतलब क्या हुआ कि जस्ट आपने कहीं से भी कुछ भी डेटा कलेक्ट किया तो बस ऐसे ही नंबर्स आपने लिख लिए होंगे, दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा. मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं. जैसे कि फ्रेंड्स, अगर मैंने क्लासरूम में आके आप लोगों की सबकी हाइट्स पूछी, ऑलराइट, हमारे क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट के नाम के सामने या तो फिर रोल नंबर के सामने अगर मैं सब स्टूडेंट्स की हाइट लिखता हूं कि किसी की 160 सेंटीमीटर, कोई 158 सेंटीमीटर, कोई 164 सेंटीमीटर, फ्रेंड्स इस तरह से अगर हमने डेटा कलेक्ट किया है और ऐसा ही डेटा हम लोगों ने आपको दे दिया है तो दैट इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा. मतलब क्या हुआ, उसको हमने बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं किया. दिस इज टोटली रॉ डेटा, जैसे कलेक्ट किया था वैसे ही वहां पे रख दिया. तो फ्रेंड्स रिमेंबर, अनग्रुप डेटा में सिर्फ डेटा के ऐसे नंबर्स ही लिखे हुए होंगे जिसे कहते हैं एक्सआई. जिसे क्या कहते हैं? एक्सआई. उसको कोई भी फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा, ना तो असेंडिंग फॉर्म में, ना तो डिसेंडिंग फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में नहीं. बस एज वी हैव कलेक्टेड वी विल कीप इट. ऑलराइट, जैसे कलेक्ट किया वैसे ही रख दिया, दैट इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा. फ्रेंड्स अनग्रुप डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सआई होती है. ध्यान यहाँ पे सबका, अनग्रुप डेटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सआई होती है. ऑलराइट, दूसरा जो टाइप आता है वो है ग्रुप डेटा. फ्रेंड्स ग्रुप डेटा का मतलब होता है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, विथ फ्रीक्वेंसी. आपको पता है, आप लोगों ने ये सारे सम्स किए हुए हैं छोटे स्टैंडर्ड्स में. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, अगर हमने डेटा को क्लासीफाई किया हुआ है, अगर हमने डेटा का क्लासिफिकेशन किया हुआ है तो उसमें फ्रीक्वेंसी रहेगी. बट फ्रेंड्स रिमेंबर, क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं या कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, सबसे पहला आता है कि अगर आप लोगों ने क्लासिफाई करने के टाइम पे, आपने जब क्लासिफाई किया इसको, तब अगर आप लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज बनाया. कौन सा सीरीज बनाया? डिस्क्रीट सीरीज बनाया. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डिस्क्रीट सीरीज फ्रेंड्स? डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं? तो रिमेंबर, उसमें क्लास इंटरवल नहीं होते हैं. डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं? उसमें क्लास इंटरवल नहीं होता है. आई विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, देन वी विल कम बैक टू द चार्ट. यहाँ पे ध्यान सबका, डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं? फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर तो डिस्क्रीट सीरीज के फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं. डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स रिमेंबर, मान लीजिए कि आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों की मैंने इंटरनल ओरल एग्जाम ली है और वो ओरल एग्जाम जो है वो सिर्फ 5 मार्क्स की है. टोटल कितने मार्क्स की है? 5 मार्क्स की एग्जाम है. ऑलराइट, अगर मैंने आपकी 5 मार्क्स की एग्जाम ली है तो सबके जो भी मार्क्स होंगे वो कैसे आएंगे? किसी के 2 मार्क्स होंगे, किसी के 3 मार्क्स होंगे, हो सकता है किसी के 5 मार्क होंगे, हो सकता है किसी के 0 मार्क्स है, किसी के 1 मार्क है, 2 मार्क है, 4 मार्क है, 5 मार्क है, एंड सो ऑन. ऑलराइट,
सो फ्रेंड्स, क्या मुझे आप इस डेटा की रेंज बता सकते हो? आपको लगेगा सर ये नया वर्ड है, व्हाट डू वी मीन बाय रेंज? तो फ्रेंड्स रिमेंबर, रेंज का मतलब क्या होता है पता है? रेंज का मतलब होता है एक्सआई में लोएस्ट कितना है। तो एक्सआई में लोएस्ट है 0, मतलब कि एक्स में लोएस्ट मार्क कितने हैं 0, एंड एक्स में हाईएस्ट मार्क कितने हैं, हाईएस्ट मार्क इज इक्वल टू 5। एक्स में लोएस्ट मार्क कितने हैं 0 और एक्स में हाईएस्ट मार्क कितने हैं 5। तो कहना ही से फ्रेंड्स, इसकी रेंज हो गई 0 से लेके 5 तक, इसकी रेंज हो गई 0 से लेके 5 तक। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर किसी भी डेटा में रेंज बहुत ही नैरो है, ध्यान यहाँ पे सबका, अगर किसी भी डेटा में रेंज बहुत ही नैरो है, मतलब छोटी सी रेंज है, तो हम लोग हमेशा डिस्क्रीट सीरीज बनाएंगे। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रेंड्स क्या होगा, एक्सआई में हम लोग ये रेंज लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर यहाँ पे हम लोग टैली मार्क्स करेंगे। आई होप यू नो टैली मार्क्स किसे कहते हैं, एंड देन वी विल फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, ऑलवेज आपके पास xi रहेगी एज वेल एज क्या रहेगा, आपके पास fi रहेगा। ठीक है, सो इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स, दूसरा पार्ट आता है, वो है कंटिन्यूअस सीरीज। कैसी सीरीज आती है वो, कंटिन्यूअस सीरीज। नाउ फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस सीरीज किसे कहते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं जिसमें क्लास इंटरवल होने वाले हैं। क्या होने वाला है, क्लास इंटरवल। मैं आपको बताता हूँ कंटिन्यूअस सीरीज किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान सबका, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कंटिन्यूअस सीरीज का। कंटिन्यूअस सीरीज, मान लीजिए कि मैंने आप लोगों का एक फाइनल एग्जाम लिया है किसी सब्जेक्ट का, और फाइनल एग्जाम है 100 मार्क्स का। ध्यान यहाँ पे सबका, फाइनल एग्जाम है 100 मार्क्स का, जिसमें किसी स्टूडेंट के लोएस्ट मार्क्स है 12 एंड किसी स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स है 98। कहना इसे एक्सआई में हाईएस्ट है 98 और एक्सआई में लोएस्ट है 12। एक्सआई में हाईएस्ट कितने हैं 98 एंड एक्सआई में लोएस्ट कितने हैं 12। ऑलराइट, तो ये जो रेंज है वो बहुत वाइड रेंज है। ये जो रेंज है वो कैसा है, बहुत ही वाइड रेंज है। अगर वाइड रेंज होगा तो इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग डिस्क्रीट सीरीज नहीं बना सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे। लेट मी टेल यू कैसे क्लास इंटरवल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 and 80 to 90 and one more friends 90 to 100। ऑलराइट, ऐसे क्लास इंटरवल बनाएंगे। फिर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे टैली मार्क्स रखेंगे। ठीक है, और टैली मार्क्स रखने के बाद वी आर गोइंग टू पुट व्हाट, फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, ओके, तो ऐसे अगर हमें किसी डेटा में क्लास इंटरवल प्रिपेयर करने पड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज बोलेंगे। उसे हम लोग कौन सी सीरीज बोलेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज बोलेंगे। फ्रेंड्स रिमेंबर, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, क्लास होगा एंड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस सीरीज भी दो टाइप के होंगे। वन विल बी एक्सक्लूसिव सीरीज and another one will be inclusive series। एक क्या होगा, एक्सक्लूसिव सीरीज होगा और दूसरा क्या होगा, इंक्लूसिव सीरीज होगा। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय एक्सक्लूसिव सीरीज एंड व्हाट वी मीन बाय इंक्लूसिव सीरीज। फ्रेंड्स, अगर कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, जो ये जो सीरीज मैंने प्रिपेयर की है फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस इज गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ इंक्लूसिव सीरीज का यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि इंक्लूसिव किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, उसमें क्लास कैसे बनेंगे पता है आपको, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79 and 80 to 89 and last one is 90 to 99। फ्रेंड्स, पता कैसे चलता है कि कोई सीरीज इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। रिमेंबर, अगर यहाँ पे अपर लिमिट, किसी भी क्लास की अपर लिमिट एंड नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट अगर सेम है, ध्यान सबका यहाँ पे, किसी भी क्लास की अपर लिमिट एंड नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट अगर सेम है तो उसे हम लोग हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज कहेंगे। लेकिन अब राइट साइड पे चेक कीजिए, किसी भी क्लास की अपर लिमिट एंड ये लोअर लिमिट सेम नहीं है। वन मोर क्लास आई एम चेकिंग, अपर लिमिट इज 29, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट इज 30, सेम नहीं है।
वन मोर टाइम, 39 एंड 40 सेम नहीं है, तो इसे हम लोग कैसी सीरीज बुलाएंगे? इसे हम लोग इंक्लूसिव सीरीज कहेंगे। इसे हम लोग कैसी सीरीज कहेंगे? इंक्लूसिव सीरीज कहेंगे। फ्रेंड्स रिमेंबर, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू मेक एक्सक्लूसिव सीरीज। हम लोग हमेशा एक्सक्लूसिव ही बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि प्रिपेयर इंक्लूसिव सीरीज, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इज इट फाइन फ्रेंड्स? ऑलराइट, सो वापस आ जाते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं बोला है तो हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज बनाएंगे, और अगर स्पेसिफिकली बोला है तो हम लोग इंक्लूसिव सीरीज प्रिपेयर करेंगे। फिर से एक बार फ्रेंड्स पूरा चार्ट ध्यान से देख लीजिए। जो डेटा होता है उसके दो टाइप होते हैं, फर्स्ट वन इज अनग्रुप डेटा एंड सेकंड वन इज ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मतलब होता है कि वो रॉ डेटा है, ऑलराइट, वो कैसा डेटा है? रॉ डेटा है, ओके। इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बनी है, ऑलराइट, वो सिर्फ ऐसे ही आपको हैफेजार्ड वे में नंबर्स दिए हुए हैं, इसे कहते हैं अनग्रुप डेटा। फ्रेंड्स ग्रुप डेटा में क्या होगा? तो ग्रुप डेटा में मेनली दो पार्ट्स होंगे। ये क्लासिफाई किया हुआ डेटा है, उसके दो पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट आएगा डिस्क्रीट सीरीज, दूसरा पार्ट आएगा कंटिन्यूअस सीरीज। फ्रेंड्स इजी वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, नॉन टेक्निकल वर्ड्स में, तो डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है विदाउट क्लास इंटरवल, एंड कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब होता है विथ क्लास इंटरवल। एंड फ्रेंड्स अगर ये विथ क्लास इंटरवल है तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ क्वेश्चन एक्सक्लूसिव या तो फिर इंक्लूसिव। फ्रेंड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या एक्सक्लूसिव है और क्या इंक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है हमारे क्लास की अपर लिमिट, यानी कि कोई भी क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट दोनों अगर मैच हो जाते हैं, अगर दोनों सेम है, तो इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव। प्लीज रिमेंबर फ्रेंड्स, किसी भी क्लास की अपर लिमिट एंड नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज, एंड अगर वो दोनों मैच नहीं होते हैं देन इट इज कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज। ऑलराइट, ओके। वन मोर क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाइल डूइंग क्लासिफिकेशन मैं कब डिस्क्रीट सीरीज करूंगा और कब कंटीन्यूअस सीरीज करूंगा? फ्रेंड्स रिमेंबर, जब रेंज ऑफ द डेटा, ध्यान यहां पे सबका, रेंज ऑफ द डेटा, रेंज किसे कहते हैं? इन द गिवन नंबर्स, यानी इन xi, जो हाईएस्ट नंबर है और जो लोएस्ट नंबर है। अगर रेंज ऑफ द डेटा इज वेरी नैरो, अगर डेटा की रेंज एकदम नैरो है, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली हम लोग डिस्क्रीट सीरीज करेंगे। लेकिन डेटाबेस की रेंज अगर एकदम वाइड है तो हमें कंटीन्यूअस सीरीज करनी पड़ेगी। ऑलराइट, कंटीन्यूअस में कुछ नहीं बोला होगा तो ऑब्वियसली हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज करने वाले हैं। इज इट फाइन फ्रेंड्स? Now with this much understanding, you may pause the video over here and copy this chart, and this is going to be our note number 1। ये क्या हो गया है हमारा नोट नंबर 1। फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे नोट्स में लिखवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.1 के लिए, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के लिए। दिस वाज वन ऑफ देम। सो नोट नंबर 1 आप लोग लिख लो एक बार वीडियो को पॉज करके। ऑलराइट, after that let us start with exercise 2.1। we are starting with exercise 2.1। फ्रेंड्स रिमेंबर, हम लोग एक्सरसाइज के सारे सम्स एज वेल एज सारे इलस्ट्रेशन, आगे दिए हुए सारे इलस्ट्रेशन हम लोग क्लास में करने वाले हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरी सीक्वेंस, माई सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन मे नॉट मैच विद टेक्स्ट बुक सीक्वेंस। मतलब हम लाइन में सब कुछ नहीं करेंगे, थोड़े बहुत सम्स करेंगे, वी विल जंप टू सम इलस्ट्रेशन, वी विल अगेन कम बैक टू सम, वी विल जंप टू इलस्ट्रेशन, ऐसा चलता रहेगा। ऑलराइट, पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऑलराइट, चलिए एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 50 families, okay, 50 families residing in a certain area are given below, prepare appropriate frequency distribution। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे एक्स एच यानी एक्सआई में हाईएस्ट है 3 एंड एक्सआई में लोएस्ट कितना है? 0 है। कैन आई से इट्स अ वेरी नैरो रेंज 0 से लेके 3 तक। ओके, सो मैं डेफिनेटली यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज प्रिपेयर करूंगा। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई सम नंबर 1, सम नंबर 1 टेबल शोइंग, ऐसा हेडिंग देना है फ्रेंड्स हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं सब कुछ आपको बताता हूं। टेबल showing classification of क्या लिखा है अंदर? नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिसाइडिंग इन अ सर्टन एरिया, नंबर ऑफ
children residing in a certain area. फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज प्रिपेयर करना डिसाइड कर लिया है, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिसे हम लोग xi कहते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे टैली मार्क्स करेंगे एंड टैली मार्क्स के बाद फ्रेंड्स फाइनली हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। बट रिमेंबर ये सारी चीजें हम लोग पेंसिल स्केल से फर्स्ट टाइम है। आई एम ड्रॉइंग द टेबल, ट्राइंग टू गाइड यू, ठीक है। ओके, यहाँ पे ध्यान सबका। एक टेबल हम लोग प्रिपेयर करेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं दिखा रहा हूं, बाद में नहीं दिखाऊंगा, आपको हर बार ऐसे ही करना है। हम लोग फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों लाइंस ड्रॉ करेंगे। आपको एज आई सेड फर्स्ट एग्जांपल है, तो हम लोग सब कुछ परफेक्ट प्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, yes, and you can draw a line below the table also. I am not drawing it, okay। अब आपने देखा कि यहाँ पे XH in XL क्या है, तो XH है 3 and XL है 0। so can we say यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? 0 1 2 and 3। I am just showing you, obviously not going to finish the question। चलिए सबसे पहले कहाँ पे टैली मार्क रखना है? 1 पे टैली मार्क रखना है, फिर 1, फिर 2, फिर 1। चलिए 1 1 2 1 कैसे करेंगे? 1 के सामने टैली मार्क, 1 2 1, ऑलराइट। उसके बाद क्या है? 1 1 1 3 बार। तो देखिए 1, ये 4 हो गए, सो दूसरी बार और ये तीसरी बार। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब 5 होते हैं 1 टोटल, तो हम लोग क्या करते हैं? एक बंच बना देते हैं। जो बंच हमेशा कितने यूनिट्स का होता है? ये बंच हमेशा 5-5 यूनिट का बनता है, ऑलराइट। एंड इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? फिर फाइनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देंगे। दैट विल बी द एंड ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड, ऑलराइट। चलिए अब चलते हैं हम लोग सम नंबर 2 की ओर। सम नंबर 2। सो फ्रेंड्स आगे वाले सम में आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे इस तरह से XL लिखते हैं, XH लिखते हैं, अच्छे से पूरा हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग के बाद टेबल बनाते हैं और टेबल के बाद टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो दिस यू नीड टू मेंटेन। लेट्स चेक सम नंबर 2। सम नंबर 2 के अंदर उन्होंने क्या बोला है? प्लीज वेरीफाई। दे आर सेइंग दैट द एजेस ऑफ 60 एम्प्लॉइज वर्किंग इन एन ऑफिस आर रजिस्टर्ड एज फॉलोज। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग अ क्लास लेंथ एज 5। अब देखिए यहाँ पे क्लैरिटी कर लिया उन लोगों ने, क्लास लेंथ हमें 5 का लेना है। क्लास लेंथ समझते हो फ्रेंड्स? एक बार याद करवाता हूँ, 10 to 20, 20 to 30 मतलब क्लास लेंथ हुआ पूरा 10 का। लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया है क्लास लेंथ 5 का लेना है। वी विल सी टू इट कि हम इसे कैसे ऑनर कर पाते हैं, ऑलराइट। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उन डेटा में मैंने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है। एक्सआई में लोएस्ट है 21 और एक्सआई में हाईएस्ट है 58, ऑलराइट। लेट मी राइट डाउन। एक्सआई में लोएस्ट है 21 और एक्सआई में हाईएस्ट है 58। कैन आई से, अगर आप मुझे यहाँ पे क्लास बनाने का बोल रहे हो तो आई विल मेक अ, ऑब्वियसली फ्रेंड्स कुछ नहीं बोला है तो हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज बनाएंगे, कुछ नहीं बोला है तो एक्सक्लूसिव सीरीज बनाएंगे। क्लास लेंथ क्या रहेगी? 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50। कहाँ तक प्रिपेयर करेंगे? 50 to 55 एंड 55 to 60। ऑब्वियसली फ्रेंड्स आई वाज वेटिंग कि जब एक्स एच कवर हो जाएगा आई विल स्टॉप, ओके। फिर यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? टैली मार्क्स करेंगे और टैली मार्क्स करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स आई रेकमेंड, कंपलसरी नहीं है लेकिन आई रेकमेंड कि आप लोग ये सारी चीजें एक एक लाइन लीव करके लिखेंगे, आपके लिए अच्छा है। यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ऑलराइट। आई एम श्योर यू ऑल नो हाउ टू पुट टैली मार्क्स, ओके। टैली मार्क्स कैसे रखने हैं वो सबको पता है, ओके, ऑलराइट। चलिए सम नंबर 3 चेक करते हैं।
सम नंबर 3 चेक करते हैं, लेट्स रीड इट। Okay, the data regarding the number of mobile phones produced during the last 60 days by mobile phone manufacturing companies given below, distribute it into 10 classes. देखिए यार, ये लोग हर बार कुछ नया इंस्ट्रक्शन देते हैं। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेक यू टू सम नंबर 2 अगेन। यहाँ पे हमें क्लास लेंथ 5 का लेना था, एक बार फिर से मुझे ले जाना है आपको सम नंबर 2 में। मान लीजिए कि अगर किसी ने क्लास ऐसे बनाए होते 21 टू 26, 26 टू 31, 31 टू 36, 36 टू 41, 41 टू 46, 46 टू 51 एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, उसका आंसर भी सही, ये आंसर भी सही। अगर किसी और ने कोई और क्लास इंटरवल बनाया होता तो वो भी सही होता। हमारा सिर्फ एक कंडीशन था कि यहाँ पे जो क्लास लेंथ है, क्या क्लास लेंथ जो है वो 5 का होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लास लेंथ कितने का है, 5 का है। तो ये सारी चीजें करेक्ट मानी जाएगी। आप अलग अलग बहुत सारे तरीकों से ये एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर यानी कि फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग आ सकती है। डेफिनेट बात है ना फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने क्लास लेंथ, आई एम सॉरी, क्लास इंटरवल अगर आप लोगों ने अलग लिया है तो ऑब्वियसली अलग अलग आंसर आ सकते हैं, लेकिन सबका आंसर सही होगा एज लॉन्ग एज यू मेड अ क्लास ऑफ 5। ओके, डन। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे उन्होंने एक नया रिक्वायरमेंट दिया है। नया रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से देखिए। द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लास्ट 60 डेज, हमें इस डेटा को 10 क्लास में डिवाइड करना है। फ्रेंड्स, कितने नंबर ऑफ क्लास में डिवाइड करना है, 10 नंबर ऑफ क्लास में डिवाइड करना है। ध्यान यहाँ पे सबका, एक्सआई में लोएस्ट कितना है 103 और हाईएस्ट कितना है 1075। एक्सआई में लोएस्ट है 103 और एक्सआई में हाईएस्ट है 1075। फ्रेंड्स, ये जो रेंज है ना, रेंज रेंज यानी कि XH माइनस XL, बताइए मुझे 1075 माइनस 103, ये कितना हुआ रेंज 972। फ्रेंड्स, ये टोटल जो कुछ भी रेंज है ना, उसको मुझे 10 क्लासेस में डिवाइड करना है। कितने क्लासेस में डिवाइड करना है, 10 क्लासेस में डिवाइड करना है। सो फ्रेंड्स, क्लास लेंथ कितना लेंगे हम लोग, तो रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। फ्रेंड्स, रेंज है 972 डिवाइडेड बाय 10 क्लास बनाने हैं, तो कहना इसे 97.2 का क्लास लेंथ होगा। फ्रेंड्स, ऐसे क्लास लेंथ पॉइंट में नहीं होता है, हम लोग उसको एग्जैक्ट राउंड फिगर करेंगे। कहना इसे 100 का हम लोग क्लास इंटरवल ले लेंगे। कितने का, 100 का क्लास इंटरवल लेंगे। कुछ और नहीं बोला है इसलिए हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बनाएंगे। कुछ और नहीं बोला इसलिए हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बनाएंगे। फ्रेंड्स, मुझे लोएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू मुझे 103 कवर करना है, हाईएस्ट वैल्यू मुझे 1075 कवर करना है। चलिए यहाँ पे ध्यान, क्लास हम लोग कैसे बनाएंगे, कहना इसे 100 टू 200, 100 का क्लास लेंथ रखना है हमें। चलिए यहाँ पे ध्यान, 200 टू 300, 300 टू 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000 and friends 1000 to 1100। ऑलराइट, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑब्वियसली टेली मार्क्स रखेंगे और उसके बाद वी आर गोइंग टू टेक फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए खास। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि एक्सक्लूसिव सीरीज में 200 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सेम वे 300 यहाँ पे भी है और 300 यहाँ पे भी है। अब मान लीजिए कि एग्जैक्ट 300 दिया है तो मैं टैली मार्क कहाँ पे रखूं, यानी यहाँ पे अगर मुझे डेटा में एग्जैक्ट 300 दिया है तो मैं टैली मार्क कहाँ पे रखूं, क्योंकि आपको लगेगा सर 300 तो मुझे दो जगह पे दिख रहा है, मैं टैली मार्क कहाँ पे रखूं। ऑलवेज रिमेंबर हम लोग उसका टैली मार्क, उसको हम लोग लोअर बाउंड्री में इंक्लूड करेंगे। कहां पे इंक्लूड करेंगे, लोअर बाउंड्री में इंक्लूड करेंगे। ऑलराइट, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सीरीज में आता है फ्रेंड्स। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, अगर इंक्लूसिव सीरीज होता तो हमारा क्लास लेंथ क्या बन जाता, 100 टू 199, 200 टू 299, 300 टू 399,
400 to 499 एंड सो ऑन फ्रेंड्स। तो अब तो कोई डिस्कशन ही नहीं रहता है ना, अब कोई कंफ्यूजन नहीं, अब कोई डिस्कशन नहीं। ऑलराइट, सो इसके भी हम लोग यहाँ पे टेलीमार्क्स रखेंगे और टेलीमार्क्स रख के पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रेडी करेंगे एज पर देयर रिक्वायरमेंट कि हमने 10 क्लास में इसको डिवाइड किया है। कितने क्लास में हमने इसको डिवाइड किया है? 10 क्लास में हमने इसको डिवाइड किया है। बट फ्रेंड्स एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, ये खत्म करने के बाद उन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, ऑप्टिंग लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स ये मोर देन लेस देन कैसे करना है और भी बहुत सारे interesting topics आने वाले हैं। What you are supposed to do, friends? I am ending up with this video. You all are supposed to do all these 3 sums with all telemarks perfectly. क्वेश्चन नंबर 3 में टेलीमार्क्स लगा के फ्रीक्वेंसी रेडी करके रखना। हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास के बिगिनिंग में सबसे पहले मोर देन एंड लेस देन की नोट्स लिखेंगे। किस चीज की नोट्स? ओरिजिनल को कैसे मोर देन एंड कैसे लेस देन में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स दूंगा। बड़े इंटरेस्टिंग स्टेप्स है, बहुत ही इजी स्टेप्स है एंड उसके बाद हम लोग उसके सम्स करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।